नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक रमेश जरकीहोली ने चुनाव में 6,000 रुपये प्रति वोट देने की घोषणा की है। यानी प्रत्येक मतदाता जो है उनको 6,000 रुपये मतदान के लिए दिए जाएंगे। जरकीहोली सेक्स स्कैंडल में भी कथित तौर पर शामिल हुए थे। इनका नाम आया था सेक्स स्कैंडल में, जिसके कारण ये कर्नाटक सरकार में मंत्री थे और इनको मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो है वो अप्रैल मई माह में होने जा रहा है और उसके लिए राजनीतिक बिसात जो है वो बिछाई जा रही है। राजनीतिक बिसात के तौर पर ही ये 6,000 रुपये प्रति वोटर देने की जो बात हो रही है, इसको राजनीतिक बिसात के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब कर्नाटक सरकार की बिसात देखिए क्या है। चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार ने एक ताज़ा प्रपोजल रखा है कि कर्नाटक में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो आरक्षण है, यानी EWS जो 10% वो जो भारत सरकार ने ये तय किया है, उसके तहत सभी राज्य सरकारों को भी 10% EWS कोटे के तहत दिया जाता है। अब इस कोटे में भी कर्नाटक सरकार ये सेंधमारी करने की चाह रही है और ये सेंधमारी जो है, ये तो जानते हैं 10% जो कोटा है, EWS कोटा है, ये सवर्णों के लिए तय किया गया है। ये रिजर्वेशन है 10% सवर्णों के लिए। अब कर्नाटक की बोसवराज बोम्मई सरकार ये क्या की है, ये जो 10% EWS कोटा है, इसमें 6% कोटा वोकालिगस और लिंगायत समुदाय के लोगों के लिए 6% इस कोटे में कोटा करने चाह रही है। इसी के लिए वो तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है बोम्मई सरकार। अब इस बोम्मई सरकार के इस प्रस्ताव से ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं कर्नाटक में जो ब्राह्मण जाति हैं, वो इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और पूर्व एडवोकेट जनरल, राज्य के एडवोकेट जनरल जो है अशोक हरनाहल्ली, इसे ब्राह्मण विरोधी करार दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप है, जब EWS कोटा अग्रणी जातियों के लिए तय है तो इसमें पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आप किस रूप से इसमें सेंधमारी कर सकते हैं, क्यों करेंगे। लेकिन चुनाव जो है, चुनाव सिर पे है और वोट पाने के लिए बोम्मई सरकार कुछ भी कर सकती है। आप तो जानते हैं, जो कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन तोड़फोड़ के जरिए वो भाजपा जो है उस सत्ता में आ गई और सत्ता में आ गई। एक तो पहले बहुमत नहीं मिला, अब उस बहुमत को पाने के लिए वो कुछ भी ये लिंगायत वोकालिगास जो है, इस जाति को खुश करने के लिए वो ये कदम सवर्णों के 10% आरक्षण को उसमें 6% लिंगायत और वोकालिगास को देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ये जो है, ये कदम जो है, बोम्मई सरकार ब्राह्मणों को दरकिनार कर लिंगायत और वोकालिगास को वोट पाने के लिए यह कदम उठा रही है। कर्नाटक में लिंगायत की आबादी जो है वो 17% है और वोकालिगास की आबादी 15% है। यानी 17 और 15 32% जो है ये वोकालिगास और लिंगायत की आबादी है। जबकि राज्य में ब्राह्मणों की आबादी जो है मात्र
2% के आसपास है। जाहिर सी बात है, जो सरकार जिसके जितने मत होंगे, वोटर होंगे, उसी को खुश करने की तैयारी करेगी और उसी को खुश करने का प्रयास करेगी। उसी के तहत ये एक राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। मुंबई सरकार जो है वो इसलिए भी चिंतित है, जो कर्नाटक में राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो उसका काफ़ी असर देखा गया और उसको उस यात्रा को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा से काफ़ी खुश भी हैं। यात्रा कर्नाटक में 20 दिन रही थी। यात्रा को दक्षिणी कर्नाटक, वो भी टारगेट किया गया था, जो दक्षिणी कर्नाटक जो है उसमें यात्रा को ज़्यादा महत्व दिया गया। दक्षिणी कर्नाटक में वोकालिगस का वर्चस्व है, वोकालिगस समुदाय जो है उसका वर्चस्व है, ज़्यादा वोटर है, ज़्यादा आबादी है। कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से ही आते हैं और दक्षिणी कर्नाटक से ही मल्लिकार्जुन खड़गे बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित समुदाय से भी आते हैं, यानी दलित समुदाय जो है, दलित समुदाय में उनकी पकड़ अच्छी है, उनको खुश किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ी बात है। और कर्नाटक में जो है दलितों की आबादी वो 23% है। तो अब आप समझ सकते हैं जो 23% कितना मायने रखता है। 2018 में जो वोट हुआ था उसमें बीजेपी को इस दलित समुदाय का 40% वोट मिला था। अब आप समझ सकते हैं ये जो दलित समुदाय है ये किस रूप से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चुनाव से पहले कर्नाटक में किस तरह की राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, यह तो आपको मालूम हो ही गया होगा। और देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी चुनाव होने में 2-3 महीने की देरी है, आप इंतज़ार कीजिए और इस बीच में क्या क्या फैसले होते हैं और किस किस तरह से खुश करने की राजनीति होती है, यह आप देखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।